दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र महाराज की तुला राशि के जातकों का अक्टूबर माह कैसा रहेगा। ये माह बहुत ऊर्जा युक्त माह है क्योंकि यहाँ पे हमारे दो बड़े त्यौहार पड़ने वाले हैं। पहला है विजयादशमी दशहरा 2 अक्टूबर को और दूसरा है दीपावली दीपमालिका। और ये पूजन हम लक्ष्मी जी की 20 तारीख को करने वाले हैं। हालांकि दीपमालिका का त्यौहार 5 दिनों का होता है परंतु मैं लक्ष्मी पूजन की बात कर रहा हूँ। तो दीपावली और दशहरे की हम जैसी पूजन करते हैं वैसे ही करें, परंतु उसके साथ कुछ और क्या कर लें जिससे हमारे जीवन में शुभता बढ़ जाए, हमें हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो सके। मैं जरूर बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अक्टूबर माह है उसका एक सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो बताऊंगा। फिर ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, इन ग्रहों की बात करूंगा, नक्षत्रों की नहीं, अभी ग्रहों की बात करूंगा। आपकी कुंडली के कौन से भाव को कितना प्रभावित कर रहे हैं, फिर ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं उन नक्षत्रों की मैं बात करने वाला हूं। यदि शुभ है तो अच्छा है, शुभता ग्रहण करेंगे, और अशुभ है तो उन्हें शांत कैसे किया जाए ये उपाय भी दूंगा, पौराणिक उपाय दूंगा। तो तुला राशि में 3 नक्षत्र के अंतर्गत आती है। चित्रा के 2 चरण होते हैं, स्वाति नक्षत्र के 4 चरणों में तुला राशि है और विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरणों में ये राशि होती है। तो हम यहाँ ग्रह और नक्षत्रगत पूरे उपाय भी समझेंगे। तो सबसे पहले इस महीने का पूरा एक सेंट्रल टेंडेंसी क्या कहता है वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में साझेदारी और व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। खुश परिवार में सामंजस्य रहेगा और खुश नए निवेश और नए संपर्क स्थापित करें, परंतु स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं करें और खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। वैसे तो ये खर्चे का त्यौहार है दीपावली। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहने और माता लक्ष्मी को गुलाब और दूब अर्पित करें और शुभता बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रह आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो तुला राशि है और इसमें मंगल महाराज आपके केंद्र में बैठे हैं और ये 27 तारीख तक यहीं बैठे हैं। तुला राशि वाले जातक सॉफ्ट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लग्जरी पसंद करने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, परंतु मंगल बैठ गए ना आपके व्यक्तित्व पे, मंगल बैठ गए तो पता नहीं क्यों गुस्से में रहोगे आप। और 27 तारीख तक तो रहो गई, और 27 के बाद जब मंगल यहाँ आ जाएंगे तो फिर आप कुटुंबियों पे गुस्सा होने लगोगे। आपकी वाणी में थोड़ा सा क्रोध का भाव दिखाई देगा। बचिए, हनुमान जी की आराधना करिए, बड़ा अच्छा होगा। मंगल पर्सनालिटी निखार देंगे। बब्बा जी को मना लीजिए यार। चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं, हर 2.25 दिन में राशि चेंज करते हैं, परंतु तीसरा घर पराक्रम का है। गुरु महाराज यहाँ से बैठ के इस घर को देख रहे हैं, तो गुरु भाग्य में बैठे हैं और यहाँ भाग्य में बैठे हुए गुरु बहुत 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 शुभ होते हैं और अच्छे नक्षत्र में हो तो महाशुभ होते हैं। इससे अच्छे गुरु कहीं नहीं होते। सही बात तो है, परंतु नक्षत्र भी अच्छा होना चाहिए उस समय उनका। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब आप सुख भाव और बुद्धि भाव दोनों के स्वामी शनि बैठे हैं 6ठे भाव में, इसलिए मैंने कहा स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान दें। परंतु शनि यहाँ बैठ के ना शत्रुओं का तो नाश करते हैं। हड्डियों संबंधी, पेट में संबंधी थोड़ी बहुत बीमारी हो सकती है, परंतु ये मौसमी टाइप की है, तो मौसम बदलता है तो होती है ना। बकरी हैं और ये भी एक समस्या है। राहु महाराज 5 में बैठे हैं, आपके संतान भाव है, आपका बुद्धि का भाव है, आपके आनंद का भाव है। राहु महाराज भ्रम देंगे, संतानों से भी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, परंतु यदि भ्रमित नहीं होगे तो संतान भी शुभ और आनंद भी आएगा। भ्रम से बचने के लिए मां सरस्वती की आराधना करते रहना चाहिए आपको। फिर यहाँ मंगल की राशि और मंगल यहाँ देख रहे हैं पार्टनर का भाव है भैया, बिजनेस के पार्टनर का भी और अपनी जिंदगी के भी पार्टनर का भाव है। दोनों के पति पत्नी, पत्नी पति, दोनों के लिए, सबके लिए है ये। तो आप सॉफ्ट हो तो सॉफ्ट ही रहना यार। गुस्सा मुस्सा आपको अच्छा नहीं लगता। आपके मुंह पे मुस्कान शोभा देती है।
है ना, आपके मुंह पे गुस्सा शोभा नहीं देता। ये बात आप लिख के रख लो, तुला राशि वाले जात को ये बात आप रख लो कि मुस्कान में आप बहुत अच्छे लगते हो, एनर्जेटिक लगते हो और अच्छा होता है, तो मुस्कान रखिए तो दोनों से विवाद नहीं होंगे। फिर यहाँ शुक्र है आपके राशि स्वामी, अष्टम में संपत्ति भी दे सकते हैं, और फिर चूंकि यहाँ के घर को देख रहा है तो पार्टनर से थोड़ी बहुत समस्या भी दे सकते हैं, तो उससे तो बच जाओगे यार, बुद्धिमान भी हो आप। गुरु महाराज भाग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ चंद्रमा है, कामों में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। केतु शुक्र यहाँ पे लाभ में केतु बहुत, शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, तो केतु जो है ना वो दोस्तों से थोड़ा सा अलग करवाने की कोशिश करते हैं, समाज से दूर करवाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं कार्यक्रम हो रहा है, हम कहेंगे नहीं जाओ यार, केतु करेंगे, मत मानना केतु के, गणेश जी की आराधना करके केतु को ठीक कर लेना। शुक्र तो यहाँ बहुत अच्छे देने वाले, सूर्य और बुध यहाँ पे बैठे, सौग्रही बुध और सूर्य बैठे, ये एक संकेत दे रहे हैं कि कुछ तुला राशि के जातक विदेशों से कुछ पॉजिटिव संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो करिए, कर सकते हैं तो करिए। तो ये तो ग्रह गोचरीय व्यवस्था की बात हो गई। अब जो सबसे ज्यादा हमारी लाइफ पे इंपैक्ट डालता है, प्रभाव डालते हैं, कि वो ग्रह इस समय आज की डेट में कौन कौन से नक्षत्र में हैं, वो नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार शुभ हैं या अशुभ। मैंने इनको नाम दिया है 1 2 3, और यहाँ हर जगह लिखा है 1 2 3, हर जगह जहां जहां पीले रंग से लिखा वो शुभ है, जहां लाल रंग से लिखा वो अशुभ है। मतलब 3 लाल से लिखा है, मतलब ये तीसरा वाला अशुभ है। पहले दोनों के लिए तो सूर्य हस्त नक्षत्र में शुभ है, तो आप समझ गए, बुद्धिमान हो, गुरु होते हैं शुक्र, राक्षसों के हैं तो क्या, गुरु तो गुरु ही होता है ना, तो फिर गुरु हैं वो तो देखिए आप जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र की। केवल चित्रा नक्षत्र के जात को सुनो, और राशि तो तुला है ही आपकी। तो देखिए आप जरा, सूर्य हस्त नक्षत्र में अच्छे हैं, चित्रा नक्षत्र में अच्छे हैं, स्वाति नक्षत्र में भी अच्छे हैं, परंतु मंगल 12 तारीख के बाद विशाखा नक्षत्र में आएंगे, और ये विशाखा नक्षत्र में आके बेकार नक्षत्र, आपके लिए अशुभ नक्षत्र, नक्षत्र बेकार नहीं होता, आपके लिए अशुभ होता है। तो विशाखा नक्षत्र के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें 12 के बाद, 12 तारीख के बाद, 12 अक्टूबर के बाद यार, ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, इस मंत्र का हमें 1 माला रोज जप लेनी चाहिए। नक्षत्र शुभ हो जाएगा, शुभ तो नहीं होगा परंतु नक्षत्र की अशुभता कम हो जाएगी, तो मंगल महाराज भी अशुभता कम कर देंगे, नहीं तो आपको बहुत गुस्सा दे देंगे। तो आप जरूर 1 माला करिए 12 अक्टूबर के बाद। फिर हम नेक्स्ट थिंग इज, देखिए ये सब ठीक है, ये पुनर्वसु में ये एक समस्या, गुरु पुनर्वसु में है, ये आपके लिए अशुभ है चित्रा नक्षत्र वालों। तो गुरु को शुद्ध करने के लिए तो पूरे महीने ओम आदित्य नमः की माला करते रहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु की शुद्धता तो चाहिए ही चाहिए। आकाश तत्व है, बाकी सभी तत्वों को नियंत्रण में रखने वाले हैं गुरु, इसलिए आपको करना चाहिए ओम आदित्य नमः का जप। ज्यादा कर सकते हो करिए, 1 माला तो कम से कम कर ही लिए। और फिर आप देखिए जरा आगे, आपके फर्स्ट पूर्वा भाद्रपद में आ रहे हैं, और शनि आ रहे हैं 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद में, और राहु महाराज पहले से बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद में। शनि और राहु दोनों आपके लिए अशुभ नक्षत्र में बैठे हैं, और इसकी माला तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। पूर्वा भाद्रपद में ओम अजैक पदाय नमः, शनि और राहु दोनों ठीक होंगे। 1 माला कर लो यार, 2 माला कर लो तो और अच्छा है। एक और नक्षत्र की बात की थी हमने, पूर्वा फाल्गुनी, शुक्र है पूर्वा फाल्गुनी में केवल 7 अक्टूबर तक, यहाँ पे ये आपके लिए अशुभ है। तो 7 अक्टूबर के लिए शुभता के लिए अपने ये भी कर लेना चाहिए, ओम भगाय नमः। शुक्र शुभ हो जाएंगे, 7 तारीख तक शुभ धनदाता होते हैं, धन देते हैं, कर लो। चलिए ये बात तो हो गई हमारी चित्रा नक्षत्र की। अब हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की। स्वाति नक्षत्र मतलब दूसरा वाला, दूसरा देखो यहाँ शुभ, यहाँ शुभ, यहाँ शुभ, यहाँ शुभ, और पहली बार अनुराधा में अशुभ आ रहे हैं, और अनुराधा में बुध आएंगे 27 के बाद। 27 के बाद पूरा महीना शुभ है यार, इसलिए टेंशन की बात तो है ही नहीं, परंतु फिर भी अनुराधा में आ रहे हैं तो ओम मित्राय नमः की 1 माला 27 अक्टूबर के बाद करने लगना, 27 तक तो नहीं करना है। फिर देखिए और कहाँ दिक्कत आ रही है, ये आ रही है उत्तरा फाल्गुनी, 7 से 18 तारीख तक शुक्र समस्या दे सकते हैं उत्तरा फाल्गुनी में। तो उत्तरा फाल्गुनी के लिए आपको क्या करना चाहिए, 7 से 18 तक ओम अर्यमणे नमः, अर्यमणे नमः 1 माला इसकी कर लें।
और फिर कहाँ अशुभ हो रहे हैं? ये अशुभ होता है उत्तराभाद्र में। उत्तराभाद्र में शनि महाराज केवल इस महीने के 3 दिन ही रहेंगे। ओम अहिर्बुधन्याय नमः का जप करना हो तो करो, नहीं तो ठीक है 3 तारीख के बाद तो फिर महीना शुरू हो जाएगा। वैसे भी 2 तारीख को विजयदशमी दशहरा है, तो इस समय ये अशुभ शुभ सब शुभ ही होते हैं धार्मिक त्यौहार में। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है त्योहारों के अशुभ नक्षत्रों की अशुभता कम हो जाती है हमारे लिए, अशुभ ग्रहों की अशुभता भी कम हो जाती है, क्योंकि पूरा ऊर्जा में वातावरण रहता है। इसलिए ये बात बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए आपको। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? विशाखा नक्षत्र की। विशाखा नक्षत्र मतलब तीसरा नंबर। तीसरे में लाल देखो कहाँ है? हस्त नक्षत्र। आप सूर्य 11 तारीख तक आपको समस्या दे रहे हैं। सूर्य 11 अक्टूबर तक आपको समस्या देंगे, तो हम नहीं लेंगे ना समस्या। हम हस्त नक्षत्र के लिए ओम सवित्रे नमः का जप करेंगे। ओम सवित्रे नमः का 11 तारीख तक जप करिए, इसके बाद छोड़ देना, परंतु 11 तारीख तक तो एक माला कर लीजिए ना। और फिर इसके बाद देखिए थर्ड में पूर्वा फाल्गुनी में आपके लिए गुरु शुभ है। पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र 7 तारीख तक समस्या दे रहे हैं। 7 तारीख तक, केवल 7 तारीख तक पूर्वा फाल्गुनी में ओम भगाय नमः का जप करिए। 7 तारीख तक तो कर लीजिए, फिर अच्छा है, फिर तो अच्छे नक्षत्र में आ गए। और फिर तो यार ये तो बड़ा अच्छा नक्षत्र, मतलब विशाखा नक्षत्र वाले और तुला राशि वालों के लिए तो ये महीना बड़ा शुभ रहने वाला है, सबसे ज्यादा शुभ रहने वाला। मतलब आपकी राशि में आपको जब आप विशाखा नक्षत्र में हैं तो ये महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब हमें वो बात करनी है ना जिसकी सबको इंतजार रहता है, सबको लगता है कि वो हो, धन देने वाले ग्रह कौन कौन से हैं और उनसे और धन चाहिए तो हम क्या करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए स्वाति नक्षत्र में सूर्य हैं, 12 तारीख तक मंगल भी है, और फिर 8 से 17 तक बुध है। और स्वाति नक्षत्र जो है वो आपके लिए संपत्ति नक्षत्र है, संपत्ति देगा। तो सूर्य, मंगल और बुध, यहाँ पे हमने बुध 24 से सूर्य और मंगल भी 12 तक, आपको ये 3 ग्रह धन देने वाले हैं। बुद्धि से, ऊर्जा से और प्रभाव से धन मिलेगा। सूर्य, मंगल और बुध कितने खुशकिस्मत हो यार, इस महीने ये 3 ग्रह आपके लिए धनदायक है। और तीनों को एक साथ शुभ करने के लिए ओम वायवे नमः की जितनी माला कर सकते हो उतना धन प्राप्त होगा। अब ये नहीं है कि तुमने ओम वायवे नमः की एक माला की और घर से बाहर निकले तो आपको रास्ते में रुपए मिल गए, ऐसा नहीं है। करते रहो, मिलेगा। विश्वास के साथ करिए, क्योंकि विश्वास ही फल देगा। और जब विश्वास होता है तो सकारात्मकता होती है, सकारात्मकता होती है तो पॉजिटिव रेडिएशन होता है, पॉजिटिव रेडिएशन होता तो बॉडी की बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। चलिए तो चित्रा नक्षत्र वाले ओम वायवे नमः का जब करें, मंगल, बुध और सूर्य तीनों मिलकर धन देने वाले हैं। तो क्या बात है यार, बधाई हो आप लोगों को। अब हम इसके बाद स्वाति नक्षत्र की बात करें। विशाखा नक्षत्र आपके लिए धनदायक है। और विशाखा नक्षत्र देखिए आप, इसमें मंगल 12 के बाद हैं और 27 के बाद इसमें आ रहे हैं, 17 से 27 तक बुध हैं। तो मंगल और बुध आपको धन देने वाले हैं। मंगल और बुध 12 से मंगल और 17 से 27 बुध धन देंगे। और धन चाहिए, ओम इंद्राग्निभ्याम नमः का जप करना शुरू कर दीजिए और धन प्राप्त होगा यार। ये भी बहुत अच्छे 2 ग्रह धन दे रहे हैं, 2 ग्रह, मंगल भी दे रहे हैं, बुध भी दे रहे हैं, मतलब बुद्धि और ऊर्जा दोनों मिलकर धन दे रहे हैं। तो और मंगल धन भाव में आ ही रहे हैं वैसे भी, देखिए ना कितनी अच्छी बात है, समझिए ये बात। अब हम विशाखा के लिए बात करें। विशाखा के लिए अनुराधा नक्षत्र। विशाखा धन के मामले में थोड़े से पिछड़ गए, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में बुध 27 के बाद आएंगे। अनुराधा नक्षत्र है संपत्ति, तो आपको धन मिलेगा 27 के बाद बुध आपको धन देंगे। तो फैक्ट है 27 के बाद आगे भी तो महीना है ना, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में तो धन ही धन मिलेगा ना। तो 27 के बाद धन मिलेगा। आप 27 के बाद ओम मित्राय नमः का जप कर सकते हैं, निश्चित ही आपके धन में बढ़ोतरी होगी। अब मैंने आपसे बोला था कि जैसी दीपावली और दशहरे की हम पूजन करते हैं वैसे हमें करना ही है। हमें मालूम है बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ सब लोग पूजन करते हैं। थोड़ा सा कुछ और बता रहा हूं करने के लिए, थोड़ा सा। जैसे आप दशहरा के लिए समी वृक्ष की पूजन करें, शुभता बढ़ेगी।
दीपावली के दिन महालक्ष्मी को सफेद वस्त्र अर्पित करें तो और आनंद मिलेगा। आपको व्यापार वृद्धि चाहिए, दुकान में क्रिस्टल का श्रीयंत्र रख लें यदि व्यापारी हैं तो। नौकरी में प्रगति चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए। शुक्रवार को सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री दें, देवी जी को भी चढ़ा सकते हो। दाम्पत्य जीवन अच्छा चाहिए, तो जो दीपावली की आप महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं ना, तो जीवन साथी के साथ करिए। पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ साथ पूजन करेंगे तो बहुत शुभता होगी। और धन चाहिए ना, 7 क्रिस्टल के गोले बॉल तिजोरी में रख लें, निश्चित अच्छा धन प्राप्त होगा और शुभता बढ़ेगी। तो अच्छा करिए, ऊर्जा का महीना है, ऊर्जा प्राप्त कीजिए। जय माता दी।